है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अबू धाबी से सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। भारत के वजीर आजम जो हैं वो यूएई में इंडिया का मुस्तकबिल डिसाइड कर रहे हैं। मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है। इंडिया इज अ बिग मार्केट, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से, तो ऑब्वियसली बाहर के जितने ममालिक हैं उनका तो इस्तकबाल शान से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी। दुनिया के अंदर हमारी बदनामी हो गई कि ये रोग स्टेट है, ये टेररिस्ट स्टेट है। इंडिया इस वक्त ये कोशिश भी कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर की सीट भी उसको मिल जाए। मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बहाल होता। दुनिया से पीछे नहीं रहे। हमारी कंट्री के हालात वाकयात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को। पाकिस्तान बना तो लिया, खून खराबा करा के 1 मिलियन लोग बर्बाद दिए। हमारी जो आईक्यू लेवल है, जो सोच का लेवल है, यकीन जाने वो फुट 1 पाँव से नीचे है। तो मुझे एक दिन उसका ऑनर कहता है, इंडियन ऑनर था उसका। अच्छा। वो मुझे कहता है कि जी वकील साहब, उन्हें पता था मैं वकील हूँ। उसने कहा वकील साहब ये पापड़म तो पकड़े, जो स्टार्टर्स होते हैं उन्हें पापड़म। क्या इस वजह से उनके पीएम को इज्जत ज्यादा मिलती है? वो हर लिहाज से डेवलपमेंट में, आईटी में, हम कौन से शोबा आजाद की बात करें, हर शोबे में हम हमसे आगे हैं। जो कुरान में जिनों का जिक्र है उसको पता नहीं क्या इस्तेमाल करके हम ये कर लें वो कर लें। अगले दिन एक खातून है, उन्होंने तो यहाँ तक ट्वीट मुझे कर दिया, तुम्हें इतना शौक है तो भारत शिफ्ट हो जाओ। मतलब आप खुद देख लेना कि मतलब कितने बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इंडिया का नाम अब लिया जाने लगा है। हम लोग जब बात करते हैं ना, मतलब लाइक आप, मैं या हम में से कोई भी जब बात करते हैं ना इंडिया और पाकिस्तान, तो अब वो सूट नहीं करती बात। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस के दौरे पर गए थे, फिर उन्होंने अबू धाबी में कैसे पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नेशनल डे के बाद अब अबू धाबी में पहुंच गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में इस समय सबसे ज्यादा हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को इसलिए जलन होती है कि भारतीय प्रधानमंत्री दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी अपने देशों में ला रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत में भी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन पाकिस्तानियों की गलतफहमी है कि इनका ये सोच है कि भारत तरक्की नहीं करेगा, लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारत तरक्की इतना ज्यादा कर लिया है कि वो चंद्रमा पर भी कदम रखने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी यानी दुबई में इसलिए गए हैं क्योंकि वहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी शिलान्यास करना है, जिसको लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि अबू धाबी में केवल एक ही काम के लिए नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं, बल्कि उनके पास बहुत ही काम है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अबू धाबी में भारतीय मुल्क की कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो अबू धाबी में अपना कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं और वहां की कंपनियों के साथ अपने वहां पार्टनरशिप करके भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कदम उठाने के लिए वहां पर गए हैं। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अभी मैं पिछले दिनों में पढ़ी थी जिस तरह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी एक आर्टिकल जो है वो अमेरिकन एक बैंक की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी कि 2075 में अमेरिका की इकोनॉमी को वो बीट करने वाला है। तो आप खुद देखें कि वो लोग कितने ज़्यादा लॉयल हैं। मतलब इतना पैथेटिक फील करती हूँ ना मैं हमारी मैनेजमेंट को लेकर कि जब पाकिस्तान पे बात आती है ना, तो हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेस साइंस का जो है ना वो देते हैं, प्रोग्राम जो है वो ऑफर करते हैं। और मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मेरे बिल्कुल साथ में जो डिपार्टमेंट है वो स्पेस साइंस का है, एंड इट इज़ पैथेटिक। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। डिग्रियों और किताबों से मेरा ख्याल है दिमाग नहीं खुलते, सोच बदलनी होती है। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर आपको शर्म आती है मोदी जी के नाम से, भारत के नाम से, बांग्लादेश की कॉपी कर लें। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो जो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम वी आर कंसर्न के बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, सारे डॉलर आपके वो खरीद के वो ले जा चुके हैं।
आपकी मर्जी से, आपकी करप्शन की स्टोरियों की वजह से। लेकिन चले, अगर तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल इतने शान और शौकत से किया गया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से, तो ऑब्वियसली बाहर के जितने ममालिक हैं उनका तो इस्तकबाल शान से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी कि ये हमने नहीं करना। डेफिनेटली ये हकीकत है, स्टेट जो बात है, हर बंदा कारोबार चाहता है, हर बंदा तरक्की चाहता है, तो जब उनकी वहाँ पे कोई चीज़ लॉन्च होने से पहले बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली उनको सपोर्ट नहीं करेंगे इंडियन, इतने अपने सरकार की वो बात मानते हैं जिनको कहते हैं मोदी सरकार। अगर बात कीजिए पाकिस्तान की इंसल्ट करवा के आए हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अगर मैं कहता हूँ कि बिया स्पॉट इमरान खान मेरे लीडर हैं, मैं उनको मानता हूँ कि वो एक अच्छा लीडर है, अगर वो जाते तो शायद उनका इस्तकबाल मोदी से भी अच्छा होता। मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जिस तरह जितनी मर्जी नफरत करते रहे, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर लें। मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि जो रिस्पेक्ट जिस लेवल की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलती है, वहाँ की पब्लिक ने नारे लगाए हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है, हमारे लिए तो चोर चोर के भाई नारे लग रहे होते हैं। अच्छा, इसमें पता क्या है, इसमें ना एक आपको छोटा सा बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पैसे उधार लेने हैं, आप मुझसे इधर उधर जाएंगे नहीं देने। अब मैंने आपका काम करना है, बिजनेस देना है, आप मुझे कॉल करेंगे, कितना फर्क है हमारे पे? ये है, हमने लेने हैं पैसे, कर्जा दो भाई कर्जा दो, मोदी ने जाके देने हैं कि ये लें और ये काम करें और हमारे मुल्क को ऊपर बढ़ाएं, बस इतना सा फर्क है। हम कर्जा लेने वाले हैं, वो देने वाले हैं। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो अपने गोल्स और एम सेट करके जाते हैं कि भाई हमने उनके साथ ये डील्स करके आनी है। हमारा कंपैरिजन इंडिया से बनता है। ये जो लोग कहते हैं ना इंडिया से कंपेयर, भाई इंडिया से क्या क्यों कंपैरिजन नहीं बनता? मैं भी ये क्वेश्चन है ना, मतलब इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, मुहावरा होता है ना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो हमारे साथ आज़ाद हुए, हम क्या हमको ये सोमालिया के नाल पाकिस्तान का कंपैरिजन तो नहीं होना, जारी बात है इंडिया से कंपैरिजन होना है। और हमने अभी तक वी मेंटेन दैट पैरिटी विद इंडिया इन वन सेक्टर, ठीक है, हम और विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल दैट। आइंदा हम और चीज़ों जो हैं उनमें अगर अगले 5-10 साल में चीज़ें ओवरटर्न हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी आबादी सही, हम वी कैन ग्रो फास्ट, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है, सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। सॉरी टू से, अब हम तो इंटरनेट का पैकेज भी लगाते हैं ना, तो मैं अभी नाम नहीं ले सकता कि क्या क्या देखने के लगाते हैं। हमारी जो IQ लेवल है, जो सोच का लेवल है, यकीन जाने वो फुट 1 पाँव से नीचे है। यकीन हकीकत यही है। आप इंडिया का नाम किसी गाँव में ले लें, वो कहते हैं यार तू तो सारा दुश्मन है, मारने तक जाएंगे। आप उनको समझाओगे यार ये देखो, वो क्या था ना, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, वो पहले आप तो पढ़ दो। दुश्मन के बच्चे पढ़ के चंद्रयान चढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे जो पढ़ता है वो खुद जात बन जाता है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कितना दुनिया से पीछे रह गए हैं। हम दुनिया से पीछे नहीं रहे। अच्छा। हमारी कंट्री के हालातों वाकयात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को। ठीक है। हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, हमारे पास बेहतरीन आबदोज़े हैं, हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयारे हैं, इंडिया का तैयारे, और हमारे अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा, यानी हमारी टेक्नोलॉजी आप ये कह रहे हैं उनसे ऊपर की है? बहुत ऊपर की। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं, वहाँ पे जाके वो डिफेंस के हवाले से डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो पूरी दुनिया को डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करेंगे। हम तो जो आप कह रहे हैं हमारे तैयारे उनसे बेहतर है, वो तैयारे हम क्या पाकिस्तान में खुद बनाते हैं? वो तो हम अमेरिका से इम्पोर्ट करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में अगर कोई मुल्क तरक्की करेगा तो वो अपनी टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर करेगा। इंडिया तो तरक्की कर रहा है और वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है? हम कहते हैं पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, तो वो कहाँ छुप गया है पाकिस्तान का टैलेंट जो पूरी दुनिया को तो नजर नहीं आ रहा? लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं हम में बहुत टैलेंट है, आज तक एक अपनी सैटेलाइट हम लॉन्च नहीं कर सके, कैसा टैलेंट है हम में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में कैसे पहुंच गए। अभी वो फ्रांस के दौरे पर गए थे। दरअसल इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही मकसद है, अपने देश के प्रति ईमानदारी से काम करना और जो नए नए टेक्नोलॉजी है वो अपने देश में एस्टेब्लिश करना, जिसको लेकर वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और विदेशों का ट्रेवल इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंस होती है और वो चाहते हैं कि हम अपने देश में नए नए टेक्नोलॉजी लाकर अपने देश को और तरक्की की ओर आगे बढ़ा सकें, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे वहाँ इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ रही है। दरअसल इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि यहाँ का प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाता है तो वहाँ पर उसकी इज्जत भी नहीं होती है, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी देश में चले जाएं, उनकी स्वागत के लिए इतना भव्य स्वागत होता
होता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। वहीं बात करें हम फ्रांस की, तो उनके लिए रेड कॉर्पेट और वहां की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर ही पहुंच गए थे। इसके बाद अब अबू धाबी में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां के वजीर आजम आगे बढ़कर उनका स्वागत कर रहे थे, वो भी एयरपोर्ट पर जाकर। इसका आपने वीडियो भी देखा होगा। वहीं आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी इसलिए गए हैं कि क्योंकि वहां पर भारतीय कंपनियों के साथ मीटिंग बनाई गई है, जिसमें भारतीय कंपनियां और अबू धाबी की कंपनियों के साथ आपस में तालमेल बैठाकर अपने देश में लाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में पहुंच गए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।